चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एन एपिताफ की समरी। तो एन एपिताफ पोयम इज रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। एन एपिताफ जो कविता है वह वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट इंग्लैंड। उनका जन्म जो है इंग्लैंड के शहर केंट के आसपास के गांव कार्लटन में हुआ था इन 1873 1873 में एंड डाइड इन 1956 मतलब उनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। दिस इज ए मेलनकोली पोयम। मेलनकोली का मतलब होता है उदासी भरी कविता या उदासी भरी गीत, जैसे गम के गीत होते हैं। तो ये कविता भी उदासी भरी कविता है, तो इसलिए यह एक मेलनकोली है। अब हम लोग कविता की बात करें तो इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर महिला के बारे में। हु वाज बिलोंग्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, जो कि पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न कंट्री का मतलब है पश्चिमी देश, यूरोप, जैसे यूरोपीय देश, तो वह वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी, मतलब वह पश्चिमी देशों की थी। लेकिन वह बहुत सुंदर थी, पूरे यूरोप भर में बहुत सुंदर थी। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता डिसएपियर्ड। डिसएपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब समाप्त हो जाना। धीरे धीरे एक दिन उसकी सुंदरता क्या हो गई, समाप्त हो गई। एंड और वन डे, एक दिन, सी आल्सो डाइड, और वह मर भी गई, एक दिन वह मर गई। उसके बाद क्या होता है कि वन डे, एक दिन, द पोएट वाज सिटिंग बिसाइड हर एपिताफ, एक दिन कवि जो है उसके एपिताफ के बगल में बैठा था। अब एपिताफ का मतलब जो कब्र के पास जो साइन बोर्ड होता है जिसके ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, तो उसी को एपिताफ कहते हैं। तो कवि जो है उस एपिताफ के बगल में एक दिन बैठा था, और जब बैठ करके उन्होंने पढ़ा कि यह उसी महिला का जो है एपिताफ है जो कभी पूरे यूरोप भर में बहुत सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा सबके जुबान पर होती थी। तब यह सोच करके कवि भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि ही वाज थिंकिंग, मतलब वह सोचने लगता है दैट कि टुडे आई एम रिमेंबरिंग हर, कि आज मैं उसे याद कर रहा हूँ, आज तो मैं हूँ उसे याद कर रहा हूँ। बट हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, हर मतलब उसे, आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद में। जिस महिला को पूरे यूरोप में उसके सुंदरता के बल पर याद किया जाता था, आज उसे कोई नहीं याद करने वाला है। वो तो मैं हूँ कि आज इसे याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद इसे कौन याद करेगा। तब कभी सोच लेता है कि सो, मतलब इसलिए, द पोएट थिंक्स, कभी सोचता है, दैट कि ब्यूटी इज नॉट परमानेंटली, सुंदरता जो होता है अस्थाई नहीं होता है। जब तक से आप सुंदर है तब तक से लोग आपको याद करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि एंड इनर ब्यूटी इज रियल ब्यूटी, जो अंदरूनी सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है, जो मन की सुंदरता है, वही है रियल ब्यूटी, मतलब वास्तविक सुंदरता। थैंक यू।